मजा आ गया आज। होते ना कुछ लोग, किसी का शक एक्सट्रीम तो किसी का भरोसा, किसी की नजाकत एक्सट्रीम तो किसी की दादागिरी, किसी का भोलापन एक्सट्रीम तो किसी का गुस्सा। और जब ऐसे लोग आपस में टकराते हैं बाय चांस, तो भैया उनकी लव स्टोरी तो एक्सट्रीम होती है। ए छोरा, फिर मार खा के आयो है? दौड़ा दौड़ा के मारा, लटा लटा के मारा, मुर्गा बना के मारा। अरे तू क्या कियो रे? मारियो, कुटियो। अरे गुस्सा तो आयो होगो। ए छोरे की माँ, जो पीटन पड़िया स्वरूप नखा बनाएगा खानदान को। अरे गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा? भजन। जानता है तेरे दादों सा को जब गुस्सा आता था तो मारे डर के नदियां सूख जाती थी, फिर भी गांव डूब रहा होता था। मुंह देते थे लोग बात। और उनके दादों सा सरकार आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाई कि पूरे राजस्थान में भूकंप हमारे ही गांव में क्यों आता था। गुस्सा नाक पे, नहीं तो खानदान का नाम ताक पे। मन्ना जूस ना देगा तू? घुसेन जाम कोई तेरी, हाँ? अबे तन्ने ना जाम कर दूं मैं। मन्ने एंग्री करेगा ना तू? हाँ? जूस नहीं देगा मन्ने? उस गुस्से की ज्वालामुखी को पता नहीं था कि उसकी आग बुझाने एक प्यार का वाटरफॉल आने वाला था। और लो, आ गया वाटरफॉल। परी। परी के घर में आज तक किसी ने उसे डांटा नहीं। वायलेंस, गुस्सा जैसी चीजें परी ने सिर्फ टीवी पे देखी थी। परी एक लविंग एनवायरनमेंट में पली बढ़ी, इनोसेंट सी, स्वीट सी, फन लविंग सी परी, जो शांतनु से कंपेयर करो तो किसी अलग ही दुनिया से आई थी। देखा चाचा, मैं आपको कहती थी ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप यहाँ सुबह से लेकर शाम तक पसीने का वाटरफॉल भाते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ी तो रब जी ने ये हेल्प भेज दी। और आप, क्या बॉडी है आपकी। I mean, कितने अच्छे इंसान हैं आप, कितने हेल्पफुल और कितने स्ट्रॉन्ग भी। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हेल्प तो करनी चाहिए। क्यों भैया, हेल्प तो करनी चाहिए ना हमें। वैसे ना, मैं दूर से सिर्फ आप ही को देखे जा रही थी। ये मशीन बंद पड़ गई तो आपने अपने हाथों की क्या मशीन बनाई और क्या जूस निकाला। वाह, ऐसा लग रहा था कि मैं आप ही को ढूंढ रही थी और आप मुझे यहाँ मिल गए। वैसे ना, ये मशीन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ये तकलीफ नहीं समझती ना। अब इसके पास दिल तो है नहीं, दिल तो हम इंसानों के पास होता है, जैसे आपका, बिल्कुल इस गन्ने की तरह। देखिए ना, इसके कितने भी टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, ये फिर भी हम इंसानों की तरह रहता है, एकदम मीठा। जी जी, मेरा दिल तो पूरा इस गन्ने की तरह ही है। मेरा दिल क्या, मैं तो पूरा इस गन्ने की तरह ही हूँ। क्योंकि हाँ बिल्कुल। परी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? परिणीति मेरा नाम। अच्छा। वैसे मेरे फ्रेंड्स मुझे परी बुलाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं परी लैंड में रहती हूँ। Just because I believe in P for positivity, but I genuinely think कि इस पूरे वर्ल्ड में ना P for प्यार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं ना तो आपको सब अच्छे लोग मिलेंगे, जैसे आप मुझे मिल गए।
हाँ जी, अच्छाई तो होनी चाहिए बिल्कुल। क्यों कुकी? हाँ अच्छा अपना फोन नंबर दो। अच्छा फोन ही दे, स्पीकर। वाह, मुझे वहाँ के कैमल्स बहुत पसंद है। सो इंस्पिरेशनल, यू नो, जो लोग दूसरों के एंजल बन के हेल्प करते हैं ना, मैं उन्हें झट से ऐड कर लेती हूँ टू माय परीज एंजल ग्रुप। अच्छा मैं चलती हूँ, सिया सिया सिया। और क्योंकि परी जैसी लड़की से शांतनु कभी नहीं मिला, उसे हो गया लव एट फर्स्ट साइट। और क्यों नहीं होता, पॉजिटिव लोगों से प्यार तो आसानी से हो जाता है। ठीक है ना भाई? क्या हो गया भाई? आंखें खोला अपनी भाई। लगता है इस आइटम ने तेरे तोते उड़ा दिए। हाँ? क्या बोला बे? हाँ? आइटम बोला तूने उसको? अबे सारे तेरी भाभी है वो, मार मार के ना भूत बना दूंगा अगर अगली बार ऐसा बोला तो, समझा? भाभी बोलने वाला था, वो जबान थोड़ी फिसल गई। तुझे तो पता है ना, मेरा मुक्का भी इसी तरह फिसलता है। भाई तू गुस्सा मत हो, भाभी क्या माताजी बोल दूंगा। भाई तू मारेगा नहीं तो एक बात बोलूं? पहले मैं सुनूंगा फिर डिसाइड करूंगा। बोल। भाई परी परी है और तुम ये हो। मेरा मतलब है, इस घर को देख भाई, ये है तू, ये है तेरी असलियत, वो नहीं जो समझ रही है। जब तुझे गुस्सा आता है ना तो तू ये सब करता है, और वो तो तुझे वो क्या कहते हैं, हाँ, परीज एंजल समझती है। भाई दिन में जितनी बार सुसु नहीं जाता ना, उतनी बार तुझे गुस्सा आता है। अबे पगले, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता अपनी इस कमजोरी के बारे में? हाँ? अरे मैं खुद परेशान हूँ यार। अब मुझे तू ही बता गूंगी यार, मैं क्या करूं यार? और तुझे तो पता है ना, मैं इस लड़की शड़की के मामलों में थोड़ा सा कच्चा हूं यार। भाई उसने तुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया? नंबर तो टपक से ले लिया था। हाँ यार, हाँ यार, अगर उसने मेरा नंबर लिया तो उसने मुझे अब तक फोन क्यों नहीं किया? हाँ? मैं उसको टाइम पास लगता हूँ क्या? शांतनु शेखावत का दिल ना कोई गन्ना नहीं है जो खाया, चूसा और फेंक दिया। हाँ? मैं उसको फोन करता हूँ, रुक जा। नहीं, तू चाहता है ना मैं तेरी हेल्प करूं? हाँ? सिगरेट पिक्चर की प्यासी आदमी की तरह मत तड़प, फोन उसको करने दे। यार लेकिन तू मेरी बात नहीं। अरे तू मेरी बात। शांति शांतनु शांति, ये एक मैं तेरे लिए क्या लेके ये क्या कर रहा है? अबे फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो रहा। परिणीति जी। हे सॉरी यार, आई नो फोन करने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। थैंक गॉड तुम इतने अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि भगवान ने तुम्हें सही टाइम पे मेरे लिए भेजा है। वेट फॉर ईच अदर बोल रही है। कुछ कहा तुमने? नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही। देखा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, यू नो, वरना लाखों लोगों में से मैं सिर्फ तुम्हें कैसे मिलती? लाखों में एक बोल रही है। अच्छा सुनो, अब काम की बात करते हैं। क्या काम की बात? बोलिए। मुझे लगता है अब हम दोनों को मिलके सब कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए। एक बार मासा से तो पूछ लेते परी जी। सो क्यूट। तुम उनकी टेंशन मत लो, उनको मैं मना लूंगी। एक मिनट, तेरी भाभी तो बड़ी बोल्ड है। क्यों? हाँ। तो हम कब मिल रहे हैं? डेट फिक्स है? बाकी टाइम तुम डिसाइड कर लो।
डेट पे जाने के लिए बोल रही है। तो जाना। मैं तो घबरा गया, मुझे लगा कि शादी की बात कर रही है। परी जी, हम एक काम करते हैं ना, शाम को 8 बजे नहीं परी जी, 7 बजे मिल लेते हैं। नहीं 6 परी जी 5 बजे मिलते हैं सर। ठीक है, तो कल 5 बजे मेरे कॉलेज में मिलते हैं। बाय। मैं वादा करता हूँ परी जी, मैं कभी आपका हार्ट ब्रेक नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे तुम वो बोर्ड ठीक कर दो उसे। हेलो, हाँ जूस वाले का इंतजाम हो गया। अरे जूस वाला क्या ऐसे डोले शोले उसके कि भाई, और पूरा का पूरा जूसर है वो। मैं नहीं कहती थी, अच्छे काम को सपोर्ट करने वाले मिल ही जाते हैं। हाँ चलो बाय। सो सॉरी परी जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? ऑफ कोर्स लगी। वो छोड़ो, तुम इतनी जल्दी और वो भी इतना सज-धज के, आज कहीं डेट शेट पे जाने की तैयारी है? लेकिन अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए। यू नो, वैसे तो मुझे पेशेंस का भंडार है, बट आज पता नहीं क्यों, मे बी आई वाज जस्ट टू एक्साइटेड। एक्साइटमेंट? परी जी एक्साइटमेंट तो आप मुझसे पूछिए, चौकीदार सो गया था, लेकिन पूरी रात मैं नहीं सोया हूँ। क्यों? अब आपने बुलाया तो एक्साइटमेंट तो होगा ही ना। थैंक गॉड तुम भी उतना एक्साइटेड हो। यू नो, करने वाले अगर दोनों एक्साइटेड हो ना, तो करने का मजा ही कुछ और होता है। अब मैं कैसे बताऊं? वो क्या है ना, पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम। आई न्यू इट, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, बट यू डोंट वरी, मैं लीड करूंगी, तुम बस मुझे फॉलो करना। ओके? परी जी, वैसे मुझे आपको कुछ देना है। अरे मैंने कहा ना, तुम्हारा टर्न बाद में आएगा, अभी तुम चलो। तुम मेरा मतलब है आप बड़ी जल्दी? अरे यार, मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत स्लो हो, यू नो, आराम से, बट आजकल सब कुछ इतना फास्ट हो गया है ना कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो यू हैव टू बी दैट फास्ट। ठीक है, अगर तुम, मेरा मतलब है अगर आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। ग्रेट, तो अब तुम चलो मेरे साथ स्टॉल के पीछे। स्टॉल के पीछे? खुले में? अब चलो चलो, अब तुम अपनी आंख बंद करो। यहाँ खुले में? पीछे चलते हैं ना? अरे क्या पीछे पीछे, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, अगर आप कहती हैं। ये लो। ये क्या है? प्यार। प्यार? हाँ, तुम्हारे अंदर इतना सारा प्यार है कि इसके जरिए तुम सबके साथ बांट सकते हो। सबके साथ बांट सकता हूँ? लेकिन परी जी, मुझे तो। क्या मुझे तो? तुम्हें परीज एंजल के बारे में पता है ना? उसे कैसे भूल सकता हूँ परी जी, आपकी वजह से तो मैं एंजल बना हूँ। तो बस आज तुम्हारा असली एंजल बनने का वक्त आ गया। हाँ, आपके लिए तो कुछ भी, लेकिन परी जी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, यू नो, परीज एंजल ना हर मंथ के फर्स्ट सैटरडे को अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हम 2-4 फ्रेंड्स मिलकर कुछ स्टॉल लगाते हैं और मैं गोलगप्पे वाली बनती हूँ। वाह, क्या नेक ख्याल है। थैंक यू। और इस बार ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है? मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि वो मेरे साथ जूस बेचेगा, और एंड मोमेंट में उसने मुझे डिच कर दिया। कैन यू बिलीव इट? तो प्लीज तुम ये फॉर्म साइन कर दो ना। मतलब तो तुमने मुझे ये फॉर्म साइन जूस बनाने के लिए बुलाया? एग्जैक्टली। थैंक गॉड कि तुम खुद ही समझ गए। एंड यू नो, मुझे लगता है कि कल यूनिवर्स ने ना हमें इसीलिए मिलाया था। इसलिए मिलाया था ताकि मैं जूस वाला बन जाऊं? हाँ। सोचो, मैं तीखे तीखे गोलगप्पे बेचूंगी और तुम ठंडा ठंडा जूस।
धूप में थके हारे लोग जब तीखे तीखे गोलगप्पे और ठंडा जूस पियेंगे तो कितना मजा आएगा। और ना इससे एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड मोमेंट पे जूसर का अरेंजमेंट करना बड़ा ही मुश्किल है। और तुम तो पैदा ही जूस निकालने के लिए हुए हो, पैदाइशी जूस वाला। सो स्वीट। क्या हुआ? ये तुम गुलाब जल, दिमाग ठंडा करने के लिए। क्या कहा तुमने? सो स्वीट, हाउ स्वीट। अरे स्वीट की दादी की टांग यार। कौन हो तुम? कहां से आई हो? हाँ, और क्या खा के तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पैदा किया है? स्वीट। मैं यार सोच सोच के पागल हो रहा हूं, और तुम मेरे गले में मौसमी और संतरे डाल रही हो। अरे तुम पागल हो क्या? अरे सोचा था कि पिक्चर से जाएंगे, टिक्की सिक्की खाएंगे, और किस अच्छा की बात कर रही हो तुम? अरे यहाँ पर है ना, हर किसी की हर एंगल से लगी हुई है। किसी ने 3 महीने का घर का भाड़ा नहीं दिया है। क्यों? नौकरी नहीं है। यहाँ है ना, हर सीजन में कोई मरता रहता है, कोई धूप से, कोई बारिश से, कोई भूख से, और तुम्हें फिर भी ये वर्ल्ड ब्यूटीफुल लग रहा है। यू फूल। अरे जाग जाओ अच्छाई की मूरत, जाग जाओ। कोई ब्यूटीफुल नहीं है यहाँ पे, कोई अच्छा ही नहीं है, समझी तुम? ले लो तुम्हारा फॉर्म, और ये ना, ये गोलगप्पे खा लेना। परी जी प्लीज रोइए मत ना। देखो कैसे देख रहे हैं लोग। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं एक गोलगप्पे उठा देता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझ पे इतना गुस्सा करेगा, इतना एग्रेशन, इतनी सारी नेगेटिविटी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर एंगर नहीं। I can't stand it. ओए, क्या तमाशा देख रहे हो? हाँ? क्या देख रहे हो? काम करो अपना। ये तो होना ही था। क्या कहा था आपसे? करेला कितनी भी ट्राई मार ले, I mean you can dip it in pink paint, पर स्ट्रॉबेरी तो नहीं बन सकता है। यही हुआ, करेले की करवाहट। मेरा मतलब शांतनु का असली नेचर, उसका गुस्सा सामने आ गया। इसी गुस्से की वजह से आज तक किसी लड़की ने शांतनु को लाइक नहीं किया, और अब परिणीति का ये ड्रीम वर्ल्ड शांतनु भैया के लिए नाइट में बन चुका है। कैसे हैंडल करेंगे ये? हिज प्रॉब्लम। ये मैंने क्या कर दिया यार? इसे कैसे कर सकता हूं मैं? अबे तू मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहा है बे, हेलमेट लगा के? पागल है तू? मारेगा नहीं? एक बात बोलूं? अरे यार, मरे हुए दूसरे को क्या मारेंगे भला यार? बोल। भाई तेरा और उसका कुछ नहीं हो सकता, भूल जा उसको। क्या बोला? हाँ? एक रास्ता है, लेकिन वो तो करेगा नहीं। अबे मैं परी के लिए ना पत्थर भी तोड़ सकता हूँ। फिलहाल ये मेरी गर्दन है, इसे मत तोड़ना। बताता हूँ वो रास्ता। एक मिनट। तू अबे तू वही तो नहीं बोलने जा रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ हाँ मेरे भाई, इसके अलावा और कोई रास्ता? नहीं 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 नहीं, तू पागल हो गया है क्या? हाँ शांति, हाँ। पागल पापा, अगर उनको पता चला ना तो मेरा कत्ल कर देंगे यार। मेरा तू समझता नहीं यार, तू पागल है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। देख ले, परी को मनाना है कि नहीं? बाबा, बाबा। बिग बच्चा, क्या समस्या है तेरी? ऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से जय बाबा, नो पोल्यूशन। बाबा अंग्रेजी? अरे अमेरिका तक की पहुंच है नो बाबा पोल्यूशन की।
बाबा वो क्या है ना, मुझे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया है, पर बाबा मुझे गुस्सा बहुत आता है। वत्स, तुम बहुत कंफ्यूज हो। कभी कहते हो गुस्सा आता है, कभी कहते हो प्यार आता है। ये बात मैं समझा। अरे पहले सुन तो ले यार। अरे मेरा मतलब बाबा जी पहले सुन तो लीजिए। बाबा जी मुझे ना प्यार हो गया है, लेकिन क्या ना मुझे गुस्सा भी आ जाता है, और पॉइंट ये है जिससे मुझे प्यार आ गया है ना, मैंने उसी पर सारा गुस्सा निकाल दिया बाबा जी। तो बाबा जी प्लीज कुछ तो उपाय दीजिए ताकि मैं अपना ये गुस्सा कंट्रोल कर लूं। ये लो पुड़िया, अपने प्यार का नाम लो और खा लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा जी, जय हो बाबा जी की जय हो। वत्स, हमारी दक्षिणा। बाबा जी ये लो। बाबा जी वो थोड़ा सा फटा हुआ है, चला लेना। हाँ बाबा पोल्यूशन की जय हो। अब देखता हूँ कैसे गुस्सा आता है। जय बजरंगबली। जूस वाला फ्रेश फ्रूट जूस एकदम तरोताजा। गोलगप्पे के खाने के बाद प्लीज मेरा वो जूस भी पीना, ठंडा ठंडा जूस है, फ्रेश। परी जी वो क्या है ना, गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया मैंने। अब वो होता है ना दिमाग थोड़ा सा खराब। मैं दोबारा कभी ऐसे गुस्सा नहीं करूंगा। प्लीज अभी ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। हेल्प करने आए हो, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? पक्का? हाँ पक्का, गॉड प्रॉमिस जी। तो ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारा स्टॉल लगाने में तुम्हारी हेल्प कर दूँ। अरे नहीं, आप इन्हें गोलगप्पे खिलाओ ना, मैं अपना स्टॉल देख लूंगा। ठीक है। और तेरी के अबे दुखिया, अब मेरा मतलब है फ्रेश ऑरेंज जूस दूं क्या? चल चल छुट्टा नहीं, आगे चल। ये तो हमारे मेहमान है ना, और मेहमान तो भगवान सम्मान होते हैं। क्यों परी जी? अब मेहमान खाली हाथ कैसे जा सकता है, इसलिए मैंने मौसम भी फ्री दे दिया। ये फ्री था। वैसे हमारे यहाँ पे एक और सिस्टम है, एक पे एक फ्री। परी जी ये फ्रेश मौसम्बी का जूस आपके लिए, बाद में पी लेना। ये क्या है? गोलगप्पे के रसगुल्ले? हाँ, क्या दे दिया तूने? ओ आंटी जी गला क्यों फाड़ रही हैं? मेरा मतलब है आंटी जी, वो क्या है ना, ज्यादा तीखे गोलगप्पे खाने से ना गला खराब हो जाता है, आवाज भी बैठ जाती है ना, इसलिए ये तो बेचारी आपको 2 in 1 डिश दे रही है। क्यों भाई 2 in 1 डिश, रसगुल्ला और गोलगप्पे, रसगप्पे। ये रसगप्पे है? हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, ये बेचारी चंडीगढ़ छोड़ अहमदाबाद से सीख के आई है। अहमदाबाद? वो क्यों? अब क्या होता है ना आंटी जी, वहाँ की जो
स्पेशलिटी होती है ना, उसमें सारी चीज में मीठे मीठा होता है। मीठी दाल, मीठी पूड़ी, मीठा पानी। तो क्या है, खाने के बाद मीठे के पैसे बच जाते हैं। क्यों? अरे आप ही सोचिए, कैलकुलेट कीजिए। अगर आप हफ्ते में 2 रसगुल्ले के पैसे बचा लेंगी तो पूरे साल में कितने पैसों की बचत होगी? पैसों की बचत होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? लेकिन नहीं, अगर मुझे रसगुल्ले खाने का मन हुआ तो ये तो चीटिंग। अरे आंटी जी, 2 रसगुल्ले कम खा लेंगी तो जिम के पैसे बचेंगे ना। क्या बोला तू? हाँ, क्या बोला? नहीं, मेरा मतलब अरे आंटी जी, पैसे तो देकर जाओ। परी जी, हो गया? रात भर जूस बेचने का इरादा है तुम्हारा? अगर आप कहेंगी ना तो रात भर बेच। वो पैसों का हिसाब ना तुमसे एनजीओ की प्रीति ले लेगी। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग। परी जी, रुको यार, उल्टी कर दो यार, थूक दो ना। मेरा मतलब है गुस्सा थूक दो ना। परी जी, आई एम सॉरी यार, वो कल गुस्से में मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ ज्यादा ही गलत कह दिया आपको। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट्स फाइन। परी जी देखो, मैं ये सब मामले में ना थोड़ा सा कच्चा हूँ। I mean, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब फर्स्ट टाइम है ना, न्यू सी फीलिंग है। देखो यार, मुझे ना घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यार। आई लाइक यू। कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करो ना प्लीज। आई मीन, क्या हम कहीं चल नहीं सकते डिनर पे? देखो, आई नो कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बस मेरे टाइप की नहीं हो। एंड आई नो यू आर स्टैंडिंग अप फॉर मी, बट ये बात बात पे गुस्सा करना, लोगों से लड़ना, ये मैं नहीं हूँ। आई कांट टेक दिस, सॉरी। बस एक चांस दे दो यार। परिचय से यार, फोन क्यों नहीं उठा रही है? प्लीज फोन उठा लो ना परी जी। प्लीज। ओए थैंक गॉड परी जी, आपने मेरा फोन उठा लिया। देखिए परी जी, अब मैंने ना एकदम से डिसाइड कर लिया है। अब मैं ना आपकी तरह एकदम पॉजिटिव वाला बंदा बनने की कोचिंग क्लासेस भी लेने वाला हूँ। और वैसे भी परी जी, मैं तो आपसे सिर्फ एक डिनर के लिए तो बोल रहा हूँ। कौन सा आपके घर पे बारात लेकर आ जाऊंगा। परी जी प्लीज। अच्छा ठीक है, बट एक कंडीशन पे, तुम्हें पूरा एक दिन मेरे साथ बिना गुस्सा करे बिना बिताना होगा। Then I'll do dinner with you. प्रॉमिस परी जी, बिल्कुल। मैं जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा ही रहूंगा। ओके, कल मिलते हैं। हाय। हाय। चलें? वैसे तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है, हाँ। पर यहाँ साइकिल रिक्शा आराम से मिलता नहीं है। Really? परी जी, बड़े बड़े कारनामे किए हमने। अब आपसे क्या झूठ बोलना, दोस्त की उठाकर लेकर आया हूँ। और ये ड्राइवर भी? हाँ, ड्राइवर भी उसी का है। अब मैं तो कभी साइकिल और स्कूटर से आगे बढ़ा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन बचपन में मैंने ना वो कैमल जरूर चलाया एक बार। आइए ना, बैठिए।
अरे हेलो, अरे सॉरी सॉरी। ओ ड्राइवर, सारी सफाई आज ही कर लेगा क्या? ड्राइवर, सारी सफाई आज ही कर लोगे क्या? चलिए ना। एक काम कीजिए, मार्केट ले चलिए। मार्केट नहीं चलेंगे साहब। मार्केट नहीं चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे? मार्केट बड़ा दूर पड़ता है और ये हमारा मावा खाने का टाइम है। मावा खाते समय हम इतनी दूर नहीं जाते। देखिए ड्राइवर जी, देखिए कुछ नहीं, जो भी गुलछरे उड़ाने हैं यहीं कहीं आसपास उड़ा लीजिए। ड्राइवर के बच्चे इधर आ, इधर आ। मावा खाएगा तू? खा मावा। अबे खाना मावा। इधर आ। इतना पानी भरूंगा ना तुझमें कि तेरे बदन में जितना मावा है ना, अनजान छेदों से बाहर निकलने लगेगा। पी पानी। कोई बात नहीं ड्राइवर जी, कहीं आसपास के होटल ले चलिए ना। आओ शिवरस मिस्टर शेखावत, ये भी अपनी फ्रेंड से बोरो किया है क्या? परी जी, ये मैंने गन्ने का रस तो सुना है, मगर ये शिवल रस कहाँ से निकलता है? जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए दरवाजा खोलता है या चेयर निकालता है, उसे शिवलरी बोलते हैं। अच्छा ओके। वो क्या है ना परी जी, इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है ना, तो वो इंग्लिश थोड़ी लूज है, उसका स्क्रू। बेटा बोलो। एक फ्रेश वाटरमेलन जूस प्लीज। नहीं मिलेगा। तो फिर एक चीकू मिल्क शेक। वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा तो फिर एक चॉकलेट मिल्क शेक ले। खत्म हो गया। इधर आ वेटर के बच्चे, तेरा मिल्क शेक बनाकर पिला दूं मैडम को अब। हाँ भूतनी के, बोल कौन से फ्लेवर में जाना चाहता है? कोई बात नहीं वेटर जी, आप परी जी के लिए आपके पास जो भी है ना वो सब ले आइए। एक काम करिए, आप एक चाय और ब्रेड जैम ले आइए। ठीक है, लाता हूं। ब्रेड जैम बड़ा टेस्टी होता है। हाँ? देखा जहाँ तू ही मिला, तू बन गया जीने की वजह, आकर सनम भर बाहों में, जीना नहीं तेरे बिना। देखा जहाँ तू ही मिला, तू बन गया जीने की वजह, आकर सनम भर बाहों में, जीना नहीं तेरे बिना। दिल तेरा जान तेरी, जिंदगी तेरी हमनवा। दिल तेरा जान तेरी, जिंदगी तेरी हमनवा। ये आपके ब्रेड में बाल आ गया था। थैंक यू परी जी, आपने मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड किया। इसे आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आई लाम, क्या माल है। अरे आइटम है आइटम।
कभी तू मुझको घुमाने चल, बैठ मेरे संग बातें कर, पूछ मेरे दिल में है क्या, दे मुझको कुछ अपने पल, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग सॉरी यार, चल। मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं हो पाया। लेकिन तुमने देखा ना वो कैसे तुम्हें छेड़ रहे थे। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं डील कर पाया यार। और मैंने सोचा था कि तुम बदल गए। कैसे कंट्रोल कर रहे थे सुबह से सारा गुस्सा? अगर वो लोग नहीं जाते तो तुम उन्हें मारते ना। लेकिन परी जी, आपने देखा नहीं वो क्या बोल रहे थे आपको? I'm sorry। मैंने सोचा था कि तुम्हारे आगे घुटनों पर गिरकर तुमसे फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करूंगा। पर मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे गुस्सा आ ही जाता है। कुछ नहीं हो सकता मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, पॉजिटिव, अच्छा और वो सब। मैं वाकई में तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। किसने कहा? जो इंसान सारा दिन इतनी ऑनेस्टी ट्राई कर सकता है, पूरा दिन इतनी नेगेटिविटी कंट्रोल कर सकता है, वो मुझे डिजर्व नहीं करेगा तो और कौन करेगा? एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी कभी कभी ना थोड़ा ओवर हो जाती हूँ। तो क्या कहते हो, चांस ले लें? शक बेशक है चांस, लव बाय चांस। जरा सोचो कितनी क्यूट जोड़ी होगी ना हमारी। मैं स्वीट और तुम स्पाइसी। मैं हमेशा प्यार और अच्छाई की बातें करूंगी और तुम डायबिटिक होने से बचोगी। कितनी यूनिक जोड़ी होगी हमारी। वो क्रश था जिस पे वो खास लगा, तो डिनर? कभी ट्रू लव भी यारा घास लगा। थैंक यू परी जी। चल। वो शक बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस। कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ये दोनों इतने ऑपोजिट थे कि उनका अट्रैक्ट होकर मिलना इम्पॉसिबल लग रहा। शांतनु के लिए ये परफेक्ट पिक्चर नहीं थी। लाख ट्राई करने पर भी दी एंड आते आते कहानी में ट्विस्ट आ गया। लेकिन उसकी अर्नेस्टी परिणीति को छू गई। बिकॉज इन अ रिलेशनशिप ऑनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑनेस्टी।